चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। हम 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स। वो सारे एंगल्स जो एक ट्रांसवर्सल और दो लाइन्स आपस में बनाती हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? ये हमें दो लाइन गिवन है, एम और एन। अब ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? एल इज़ अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन है जो दो या दो से अधिक लाइन को, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है। दो या दो से ज़्यादा लाइन में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एम लाइन को और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एन लाइन के साथ। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप ये सपोज कीजिए कि ये हमें सिर्फ लाइंस गिवन है, एम और एन लाइंस हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन नहीं बोला, सिर्फ लाइन है। मैंने यहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म कर लिए। एंगल 1, एंगल 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यहाँ पे 5, 6, 7 और ये वाला 8, ठीक है। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो हमें कि दो लाइन की बने, ये एक ट्रांसवर्सल है जो लाइन के सेम साइड पर बने, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हैं। या तो ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट साइड होंगे या फिर दोनों राइट साइड होंगे, लेकिन एक और दोनों ही या तो, और जो ये दो गिवन लाइंस हैं इन पर या तो ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे। जैसे 1 और 5, देखिए ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और ये लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ये बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों, एक लेफ्ट साइड है और एक, दोनों ही सेम साइड है, सॉरी दोनों ही सेम साइड है और दोनों ही लाइंस के ऊपर हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और लाइंस के ऊपर हैं। इसी तरह से 3 और 7 दोनों ही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है और दोनों ही नीचे हैं। एंगल 3 और एंगल 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। अब देखो लाइन, अगर कोई भी लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। लेकिन अगर हम इसमें एक चीज़ और जोड़ दें, क्या कि एल पैरेलल है एम के, एल और एम पैरेलल लाइन है, एल नहीं एम और एन, एम पैरेलल एन, एम और एन पैरेलल लाइन्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अगर भाई एंगल्स तो फॉर्म होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बनेंगे, लेकिन अगर लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये होगा। और इसका कन्वर्स, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। सेकंड है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अपोजिट, यानी कि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट होगा तो एक दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड होगा। और इंटीरियर का मतलब है दोनों अंदर की तरफ होंगे, लाइंस के, गिवन लाइंस के दोनों ही अंदर की तरफ होंगे इंटीरियर। जैसे ये 3, 4, 5, 6 ये अंदर की तरफ बन रहे हैं तो इन्हें हम इंटीरियर्स कहते हैं। और अल्टरनेट का मतलब मैंने क्या बताया आपको? अपोजिट होंगे। एक लाइन ट्रांसवर्सल के लेफ्ट होगा तो दूसरा राइट होगा। तो यहाँ पे कौन से बन रहे हैं? एंगल 3, एंगल 3 के ये लाइन के नीचे है और किस साइड है? लेफ्ट साइड है। तो ये लाइन के ऊपर और किस साइड? राइट साइड 6, तो 3 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर्स होंगे। इसी तरह से 4, एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, ठीक है। अब अगर लाइन पैरेलल है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर लाइन पैरेलल है, एम और एन पैरेलल हैं, तो क्या होगा? इफ़ लाइन इज पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। इफ़ लाइन इज पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स जो बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसी का कन्वर्स, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाद आता है अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर कौन से होंगे, 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर है, बाकी जो ये बचे 1, 2, 7, 8 ये होंगे एक्सटीरियर। तो अब देखो, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड लाइन के ऊपर, तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड लाइन के नीचे, 1 और 8, 1 एंगल 1 और एंगल 8 ये होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। एंगल 2 ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड और लाइन से ऊपर, इसका अपोजिट कर दो, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड और लाइन से नीचे, ठीक है। तो 2 और 7 ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और फिर वही बात, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। और अगर इसका कन्वर्स कर दो, अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। अब आता है को इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। वो क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, इंटीरियर दोनों अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, 3 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, और 4 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। और इनके बारे में क्या है कि इनका जो सम होता है, ये इक्वल नहीं होते, इनका सम होता है 180 डिग्री। 3 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 डिग्री है। 4 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 है।